Hello guys, this is Akash and you are watching self reflection classes. Now we are going to start blood vessels. देखिए ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। बेसिकली अगर हम बात करें ब्लड वेसल को हिंदी में हम रक्त वाहिकाएँ कहते हैं। तो ब्लड वेसल्स बेसिकली जो हमारा ब्लड होता है बॉडी का, उस बॉडी के ब्लड को बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम होता है ब्लड वेसल्स का। यानी जो ब्लड होता है वो इन वेसल्स जो होती हैं इनमें से होकर जाता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। सिंपल। और जो बेसिकली ब्लड वेसल्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है आर्टरीज और एक होती है वीन्स। तो हम आर्टरीज और वीन्स को आज डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आर्टरीज एंड सेकंड देन वीन्स। आर्टरीज, देखो आर्टरीज और वीन्स में जो बेसिकली डिफरेंट है उस डिफरेंट को मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो पॉइंट लिखे हैं उन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखिए आर्टरी और वीन्स में जो डिफरेंट होता है वो क्या होता है। जो आर्टरीज होती है आपकी, वो आर्टरीज हमेशा जो ब्लड है उस ब्लड को हमेशा हार्ट से बाहर की ओर ले जाएगी, और जो वीन्स होगी आपकी वो ब्लड को हमेशा बाहर से हार्ट में लाएगी। यानी हार्ट से बाहर जब ब्लड जाएगा तो वो आर्टरीज से होकर जाएगा, और जब बाहर से हार्ट के अंदर ब्लड आएगा तो वो वीन्स के थ्रू आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो पॉइंट देखते हैं। पॉइंट फर्स्ट क्या लिखा है आर्टरीज में। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। देखिए एक वर्ड आया है इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वीन्स की बात करें तो वीन्स में जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो लिखा है आपका कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन्स। तो देखिए कैरी, इधर एक वर्ड आया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर एक वर्ड आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है उसमें बेसिकली डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक होती है किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो देखिए क्या है, कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। देखिए इसमें ये लिखा है जो आर्टरीज होती हैं वो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ना कि ऑक्सीजनेटेड। ये एक्सेप्शन है एक। सेम इसी में ये आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। वीन्स, जितनी भी वीन्स होंगी वो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, बट पल्मोनरी जो वीन्स होगी वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। इस चीज़ को माइंड में रखना। अब वो ऐसा क्यों होता है वो जब मैं हार्ड टॉपिक डिस्कस करूँगा आपसे तब आपको मैं डीप में जाऊँगा, तब आपको अच्छे से बताऊँगा कि पल्मोनरी आर्टरीज क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी वीन्स क्यों ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक, तो ये आप याद रखना। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है उसे पढ़ते हैं। आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स एंड आल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल्स। देखिए जब भी ब्लड हार्ट से बॉडी के पार्ट्स तक जा रहा है तो हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक जा रहा है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हार्ट से ब्लड अलग अलग पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो आर्टरीज वेसल्स जो होती है उसको हम इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी कह सकते हैं। और देन जो आपका ब्लड कैरी हो रहा है, जो बॉडी से ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है। तो हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा है तो सारा बॉडी से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जितना भी ब्लड है वो सारा कलेक्ट होके आपका हार्ट तक पहुँच रहा है। इसलिए इस वेसल्स को हम क्या बोल सकते हैं, कलेक्टिंग वेसल्स भी बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है थिक एंड इलास्टिक। जो आर्टरीज होती है वो थिक और इलास्टिक होती है, और थिन एंड लेस इलास्टिक।
और ये थिन और लेस यानी कम इलास्टिक होती है कंपेयर टू आर्टरीज। देखिए इसका बेसिकली मीनिंग क्या है। देखिए थिक और इलास्टिक तो ये ऑलरेडी होगी, क्योंकि ब्लड जो है वो ब्लड हार्ट से बॉडी के बहुत सारे पार्ट तक जाना है ब्लड को, तो ऑटोमेटिक थोड़ा उसका थिक होना बनता है और इलास्टिक भी होना बनता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, डीप सीटेड। फोर्थ पॉइंट आपका लिखा है जो आर्टरीज होती है वो डीप सीटेड होती है। डीप सीटेड का इधर मीन्स है मतलब जो आर्टरीज होती है ना वो आपकी जो टिश्यूज़ होते हैं आपकी बॉडी में उस टिश्यू के नीचे होती है, यानी अंदर होती है, डीप में होती है। और जो वेन्स होती हैं वो सुपरफिशियल एज कंपेयर टू आर्टरीज, मतलब कि आर्टरीज से थोड़ा ऊपर होती हैं, यानी कि वो ऊपर सतही पर होती है, सतह पर, और ये सतह के नीचे होती हैं आपकी आर्टरीज, और ये टिश्यूज़ के ऊपर होती हैं, सुपरफिशियल लेवल पर होती हैं वेन्स। तो आई होप आपको आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस समझ में आया होगा, और ब्लड वेसल्स क्या होती हैं वो आपको समझ में आएगा। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनने थे वो मैंने आपको बता दिया है, और जब हार्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे तो जो भी डाउट है आपके हमने वो सारा और क्लियर अच्छे से हो जाएगा। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का रखिए, और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए।